दोस्तों, नितेश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो भी आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी एक ऑनलाइन सेलर हूँ और था, बट अभी कुछ दिनों से जो कुछ प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी वो चीज़ें आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी और बाद में जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं वो गलतियाँ आप भी करके बैठोगे और आपको भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको सही समय पे उस चीज़ को हैंडल करके बैठ चुका हूँ। क्योंकि मेरे पास टीम भी है काफ़ी अच्छी, और जो मेरी लीगल टीम है, उन चीज़ों को हम लोग टैकल करके बैठे हैं। बट आपसे साथ जो भी मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका ऑनलाइन बिजनेस कितना भी अच्छा चल रहा हो, आप कितने भी अच्छे सेलर हो, आपको हमेशा अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके ऑफलाइन ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो, जाहिर सी बात है, आप अपने मार्केट प्लेस पे कर रहे हो, जो भी अपने अभी ये फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, इन सब पे बंदा शुरू में बेच रहा होता है। हमने भी बेचा है, अब जाके ब्रांड बन चुका है। बट आप लोग क्या करोगे, जब शुरुआत आप कर रहे हो, इनके भरोसे ही नहीं बैठना है आपको धीरे धीरे अपना ऑफलाइन बिजनेस भी सेटअप करना है। चाहे आपके बंदे मार्केट के अंदर घूम रहे हो, चाहे आपकी स्टोर्स हो, जो भी है, बट आपको अपना बिजनेस ऑफलाइन सेटअप करने की जरूरत है। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, आपका जो बिजनेस है जीएसटी पे चल रहा है, कभी भी जीएसटी ऑफिसर्स आपके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, और उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपकी जीएसटी कैंसिल भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपको टाइम टू टाइम जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट के अंदर आपका टैक्स पे कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको भी कई बार वहाँ पे लॉस होता है। बिजनेस नहीं चल रहा तो भी आपको जीएसटी भरनी है, कई बार आपको उतना प्रॉफिट नहीं बच पाता, फिर भी आपको टैक्स पे करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें होती है जिनको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। तीसरा होता है कि कई बार आपके पास स्टॉक बहुत बड़ा ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें आप ऐसे ले आते हो जो आपके पास स्टॉक भरा रह जाता है और वो ऑनलाइन नहीं बिक पा रहा होता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका ऑफलाइन सेम टाइम पे अगर आप ऑफलाइन भी वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपके मार्केट में बंदे आपके साथ घूम रहे हैं या वो मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपका सामान वहाँ से भी धीरे धीरे खाली होने के चांसेस है। प्लस में क्या है, फोर्थ पॉइंट में ये बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें ज़्यादा पैसा आपको नहीं बचने वाला, आप कुछ भी कर लो। क्योंकि ऑनलाइन वही बंदे आ रहे हैं जिनको सामान सस्ते में चाहिए, जिनके पास टाइम कम है। अगर आप अपना सामान महंगा बेचोगे नहीं बिकेगा, बट वही सेम अमाउंट अगर आप ऑफलाइन में बेच रहे हो तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको ऑनलाइन जीएसटी भी पे करनी है। मार्केट प्लेसेस पे जो आप सामान बेच रहे हो उनको भी उनका जो परसेंटेज है वो उनको देना जरूरी है। बट ऑफलाइन में क्या है कि जो आपका सामान का पैसा है और जो बंदा मार्केट में घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ों का आपको अमाउंट उठाना है। बाकी जो भी आपका पैसा बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है, सामान का प्रोडक्ट हटा के। अभी क्या है कि अब ये जो चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप बहुत बड़े सेलर हो, तो आप ये चीज़ें हैंडल कर पाओगे, वरना ऑनलाइन में रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं और रिटर्न्स को झेलना सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जो रिटर्न्स आप कस्टमर को सामान दे रहे हो, रिटर्न जब वो करते हैं ना, तो कई बार पैकेट के अंदर सामान ही कुछ और होता है, कई बार सामान डैमेज होता है, और कई बार तो ऐसा हद कर देते हैं कि सामान ही दूसरा डाल के भेजते हैं। अब आप अमेजोन के अंदर कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में सेफ्टी क्लेम का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सेफ्टी क्लेम भी फाइल करते हो तो अमेजोन आपको हर सेफ्टी क्लेम का रिटर्न नहीं देगा। तो यही भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। शायद यही रीज़न है कि जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस कुछ ही साल के अंदर बंद हो जाते हैं और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऑनलाइन जो आपने सुना होगा ना कि बंदे, मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, पर डे के मेरे लाखों ऑर्डर आ रहे हैं, उनको भाड़ में जानते हो। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि आप डे वन पे आपको अगर हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में भी ऑर्डर आने पड़े तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पा रहे हो, नहीं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, एक बार आप अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करके देख लो, स्वाद ले लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी भाई दिखने में जितना अच्छा लगता है उतना एक्चुअल में है नहीं। कोई भी बिजनेस नहीं है, हालांकि रिस्की होता है, बट ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके पास पूरी जनता है। ऑनलाइन में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ना है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में भी है, बट ऑफलाइन में आपका जो प्रॉफिट है वो ऑनलाइन से ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऑनलाइन में आपको टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज़ें पे करनी होती है, ऑफलाइन में इतने लफड़े नहीं हैं। बट आप शुरुआत करो ऑनलाइन से, बट धीरे धीरे ऑनलाइन भी चलने दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपने बिजनेस को ऑफलाइन भी सेटल करने की कोशिश करो। ऑफलाइन अपने बिजनेस को सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता, बट आप लोगों को गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। होप आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इस वीडियो में आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नितेश यूनिवर्सिटी। एंड आपको लगता है कि वीडियो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता लग सके। और मिलते हैं फिर जल्दी किसी नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।